अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल आपको जैसे जानते हो कि कल मैंने बनाया था एक वाइफ़ के ऊपर वीडियो ना, कि कैसी वाइफ़ जो होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वैसे ही एक वीडियो आज मैं बना रही हूँ जो कि वो हस्बैंड की है। हस्बैंड जो अपनी वाइफ़ के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कि ना बहुत सारे हस्बैंडों की आदत होती है कि जो अपने मतलब कुछ भी बात होगी ना छोटी-छोटी वो गालियाँ देने लगते हैं, बीवी को मारने लगते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। आप एक चीज़ सोचें कि वो भी कोई मारने वाली चीज़ है? आपकी जो बीवी है वो मारने वाली चीज़ है कोई? यार अगर आप उसको मारोगे तो वो क्या आपसे मोहब्बत करेगी? हाँ, आपको क्या लगता है? वो सारी चीज़ें भुला के आपको मोहब्बत करने लगेगी? नहीं, कभी नहीं। वो उस टाइम पे आपको माफ़ कर देगी लेकिन ना वो घुट-घुट के जी रही होती है आपके साथ। वो आपको माफ़ नहीं करती, आपके साथ ना घुट-घुट के जीती है और उसको ये लगता है कि कैसे मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊँ, जो जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, जिससे मैंने शादी किया है, वही मुझे मारता-पीटता है, तो ऐसे ऐसे हस्बैंड के साथ रहने का क्या मतलब है? तो वाक़ई में कौन पिट सकता है? अगर आप सोचें कि आपकी वाइफ़ ही आपको उल्टा ऐसा मार-पीट के रख रही हो हर टाइम या कुछ भी आपको टॉर्चर कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो आप रह सकते हैं ऐसी वाइफ़ के साथ? नहीं ना, आप तो भागने की ही कोशिश करोगे कि भई इससे कैसे छुटकारा पाएँ। वैसे ही एक बीवी भी है भई, वो आपकी कब तक सहन करेगी और कब तक आपका सहेगी। तो जो ऐसे हस्बैंड होते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि अपनी वाइफ़ को मारें, पीटें, क्योंकि यार वो भी इंसान है, वो जानवर नहीं है। जानवर को भी दर्द होता है, लेकिन आप सोचें कि वो आपकी वाइफ़ है। आपके लिए ही अपनी सारी दुनिया छोड़ के आई, अपने माँ-बाप छोड़ के आई, अपने भाई छोड़ के आई, अपना इतना ऐश छोड़ के आई, अपने सारी चीज़ें मतलब जो वहाँ पे अपने मायके में कर सकती थी, वो सारी चीज़ें छोड़ के आई सिर्फ़ आपके लिए। तो आपको तो उसको और पलकों पे बैठाना चाहिए और उसको खुशी देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप उसको छोटी-छोटी बातों पे ताने देंगे, छोटी-छोटी बातों पे गालियाँ देंगे और गाली के साथ-साथ उसके माँ-बाप को भी घसीट लाएँगे। बहुत सारे मर्दों की आदत है कि मियाँ-बीवी का झगड़ा हो रहा होगा और उसके माँ-बाप को घसीट के ले आएँगे। भई उसके माँ-बाप ने क्या किया? उल्टा तुम्हें इतना दहेज देके, उतना सारी चीज़ें देके, तुम्हें अपनी बेटी भी साथ में देके तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है और तुम उल्टा उसके माँ-बाप को ही गाली दे रहे। तुम दोनों की, अरे तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलो थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है, चलो हर मियाँ-बीवी के उसमें झगड़ा होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि आप किसी को, एक बेटी सब बर्दाश्त करेगी जैसे कि अपने शौहर के लिए शौहर के लिए ना कोई दूसरा कुछ बोल दे ना तो उसको बहुत खून खौल जाता है, वो लड़ाई कर लेती। वैसे ही अपने माँ-बाप के लिए भी वो ऐसे ही है। अगर आपके माँ-बाप के लिए वो इतना सा भी कुछ बोल देगी ना तो आप तो उसको मार-पीट के उसको ख़त्म कर दोगे, है ना? लेकिन आप उसके माँ-बाप को पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते, तो वो क्या सही है? गलत है। आप भी मत बोलो ना उसके माँ-बाप को, क्या उसके माँ-बाप माँ-बाप नहीं है? तुम्हारे माँ-बाप माँ-बाप हैं। तो जो ऐसे मर्द हैं, मैं सारे मर्दों को नहीं बोल रही हूँ, जिसकी ऐसी मेंटालिटी है और जो ऐसा सोचते हैं, तो ज़रा सोच के देखिए ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ ये आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हो रहा हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, नहीं अच्छा लगेगा ना, आपको तो मारने का मन करेगा उस आदमी को। वैसे ही ऐसे ये भी आपकी वाइफ़ है, जो आप उसके साथ ऐसा हरकत करोगे ना, तो उसको भी ऐसी ही चीज़ है, उसके घरवालों को। और देखें एक वाइफ़ बहुत कुछ सहती है, अपने सारी चीज़ें छोड़ के, सारे ऐशो-आराम छोड़ के आपके पास आती है, तो आपका हक बनता है उसको प्यार से रखने का, ना कि उसको मारने का, पीटने का। और कुछ-कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो ना बहुत चीप हरकत करते हैं, जैसे कि ना अंदर आएँगे ना, अकेले में आएँगे तो उस वाइफ़ को ना बहुत तारीफ़ करेंगे, है ना? बहुत, हाँ, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तू जैसे ही अपने माँ-बाप के पास गए या रिश्तेदार के पास गए, तो उसको ना कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, उसको डाँटने लगते हैं। उसको दूसरों के सामने ना नीचा दिखाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत चीप हरकत होती है, बहुत ख़राब हरकत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे ना आपके रिश्ते में कमज़ोरी पैदा होती है, इससे आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होने लगता है। इससे आपकी जो वाइफ़ है वो आपसे मोहब्बत करने की बजाय आपसे नफ़रत करने लगती है। इसलिए ना आपको क्या है कि आपको ना अपनी वाइफ़ को इस तरीके से रखना है कि वो आपसे मोहब्बत करे, ना कि नफ़रत करे अपने दिल में। और
कुछ मर्दों की ऐसी आदत होती है कि जैसे कि ना कुछ भी अब वाइफ़ ने बनाया, कुछ भी वाइफ़ ने बनाया तो हमेशा क्या बोलेंगे, नहीं तू क्या बनाती है यार, तेरे में ना हमेशा ख़राब ही बनता है खाना, मेरी मम्मी अच्छा बनाती है। यार अब तुम उसको मौका दो ना, अभी तक तुम मम्मी के हाथ का खा रहे थे, ठीक है चलो, लेकिन अब तुम अपनी बीवी का हाथ का खा रहे हो, उसकी तारीफ़ ना करके और उल्टा तुम उसको बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, ज़रूर बुरा लगेगा। हाँ, हर चीज़ में बोलोगे हाँ मेरी मम्मी अच्छी, तो भई यार फिर तुमने शादी ही क्यों की? शादी ही क्यों की? अब तुम्हें मम्मी के हाथ का ही खाना खाना था, तुम्हारी मम्मी को तो बहू चाहिए थी, बहू के हाथ का खाना था। अभी तुमने शादी क्यों किया? जब तुम्हें अपनी माँ के ही हाथ का खाना अच्छा लगता है तो उसको भी मौका दो, वो बनाएगी, फिर उसके बाद आपका समझेगी कि आपको किस टाइप का खाना अच्छा लगता है, कोशिश करेगी, बनाएगी, तो यार वो भी तो एक लड़की ही है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जब आपकी बेटी होगी ना, जब कहीं आपकी बेटी ससुराल जाएगी ना, उसके साथ अगर कोई ऐसा कर रहा होगा उसका हस्बैंड, तब बताना कि कैसा गुज़रता है ना? तो जो जैसा करता है वैसा भरता भी है, याद रखना। वो ऊपर बाद में भरेगा, लेकिन दुनिया में ना उसको उसका सिला मिल ही जाता है 100%। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज तो ना मेरी बातें कड़वी लगी होंगी बहुत सारी चीज़ों में, देखो मैं वाइफ़ के लिए भी बोलती हूँ, हस्बैंड के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं, जो ऐसे होते हैं उनके लिए बोलती हूँ। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगी आपका ही रिश्ता ख़राब होना है, आपका रिश्ता टूट जाना है, आपके रिश्ते में दरार आ जानी है और आपको उसका सिला भी यहाँ मिलना है, तो क्यों हम ऐसी चीज़ें करें कि जिसकी वज़ह से हमारा रिश्ता ख़राब हो, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो। कहने का मतलब मेरा ये है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।